सो गाइज आज की ये जो वीडियो है ना, ये नॉलेज से भरपूर यूनिक काम की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक तो आज हम एक ऐसे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपको भी मज़ा आएगा। और आपका ये एक सवाल रहता है भाई, अपनी वॉइस में TTS कैसे बनाएं, टॉकबैक हमारी वॉइस में कैसे चलाएं, और ये जो बड़ी बड़ी वॉइसेस है, अलेक्सा की वॉइस, गूगल असिस्टेंट की वॉइसेस, अमिताभ जी की वॉइसेस, भैया टॉकबैक में क्यों नहीं आते, ये TTS क्यों नहीं बनते? पारस भैया ये बता दो कि अलेक्सा का TTS भी होना चाहिए था, क्यों नहीं होता है? तो भाई आपके इन्हीं सब बड़े बड़े सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। इन सब के बारे में यूट्यूब पर, गूगल पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है लिटरली। तो मैंने आपको जो यहाँ पर जवाब दिए हैं, तो जब तक जितना मैंने सीखा है अपने दिमाग से यहाँ पर आपको मैंने जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन था तो 101% आपको आंसर मिल जाएगा और दोबारा आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ें, और मैंने ये बताया कि ये एक्चुअल में TTS बनते कैसे हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टॉपिक सबसे ज़्यादा बहुत मज़ेदार है। इस वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो और लाइक की कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत कम लाइक करते हो आप इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने के बावजूद भी, तो भाई ऐसा क्यों है यार? लाइक करो यार, वीडियो लोगों को और रेकमेंड होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। जल्दी से जल्दी लाइक के बटन पर एक बार क्लिक करना है आपको, 2-3 बार नहीं करना, एक बार करोगे तो वो लाइक हो जाएगा। और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और काम की है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। एंड तक देखना भी, सब कुछ जानने के लिए बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि एक्चुअल में TTS की वॉइस या TTS बनता कैसे है। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको आपके सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हालांकि मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, TTS जो बनता है ना, वो पूरी तरह से कोडिंग लैंग्वेज में बनता है ना। यानी कि आपको जो आवाज़ सुनाई देती है, आपके प्यारे गूगल TTS, सैमसंग TTS, वोकलाइजर, एलोक्वेंस, ये सब बनते हैं टोटली कोडिंग लैंग्वेज पर। यानी कि जो इनकी वॉइस है ये भी एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज है। ये ऐसा नहीं किसी इंसान की आवाज़ इसमें डाल दी गई हो, हालांकि किसी इंसान की आवाज़ ली गई होती है। वो आवाज़ कैसे ली होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इस्तेमाल हो रहा है पूरी तरह से कोडिंग लैंग्वेज का हो रहा है। अब वॉइस कैसे ली जाती है? अब आप एक बात मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप ऐसे डायरेक्टली वॉइस तो दे नहीं सकते ना, मतलब आप सोचो कैसे वॉइस दोगे? आप क्या रिकॉर्ड कराओगे अपनी वॉइस में? रिकॉर्ड करा भी लिया, चलिए आपकी वॉइस चलेगी, तो आप उस वॉइस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना? कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप? अब वही चीज़ तो आपका टॉकबैक नहीं बोलता रहेगा जो आपने रिकॉर्डिंग में दी होगी। इस तरह से एक तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब जो आप बोलो वही आपका टॉकबैक साउंड करे। लेकिन इसमें तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप लिटरली सोचो, इमेजिन करो, जो चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी होती है वो हमारा TTS रीड करता है और वही वॉइस रीड करते हैं। कुछ भी लिखा हो वो रीड करेगा। तो ये एक इंसान की तरह आपको लगता है। ये किसका कमाल है? ये AI का कमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वॉइस कैसे ली जाती है? ऐसे कोई रिकॉर्ड करके वॉइस नहीं ली जाती। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वोकल कोड का, है ना। अब गले से निकाल कर तो भैया वोकल कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ मेरे विचार से मुझे ऐसा जो लगता है कि इसमें वोकल कोड का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती होगी और ये कंप्यूटराइज होती हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि गाइज मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचा है कि यार कैसे हो सकता है ये, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब आप ये भी अगर बोल दो कि आवाज़ में रिकॉर्डिंग कुछ भी दे दो और उसका आप कोडिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लो, लेकिन कैसे यार? वर्ड तो वही रहेंगे ना, क्या सिर्फ उसको आवाज़ चाहिए? ऐसा नहीं है। वोकल कोड का गाइज यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और वोकल कोड में से जो है कुछ लैंग्वेजेस, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा जिससे कि कोडिंग लैंग्वेज यहाँ पर तैयार होती है। ये हो सकता है ना। लेकिन ये जो आप आवाज़ सुनते हो ये होती तो एक इंसान की आवाज़ है, लेकिन इसको एडिट कर दिया जाता है मशीन के द्वारा। पूरी ओरिजिनल आवाज़ नहीं होती है, एडिट कर दिया जाता है वही कोडिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ वोकल कोड निकाल ही दिया जाता होगा गले से, फिर साइड में रख के फ़ोन में घुसाते हैं उसको, ऐसा नहीं है गाइस। वोकल कोड का कहीं पर तो इस्तेमाल किया ही जाता है। अब वो गले से अटैच करके कुछ होता होगा। बहुत सारी मशीनें हैं गाइस, ऐसी टेक्नोलॉजी लगती है इसमें, ऐसी हाई चीज़ें लगती हैं, तब जाकर एक TTS तैयार होता है। ऐसे ही TTS तैयार नहीं हो सकता है ना। इसमें वोकल कोड की आवश्यकता होती है, तभी जो भी चीज़ हमारे उस पर लिखी है वो रीड करेगा। और ये होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जो कि आजकल की बहुत ही एडवांस हो चुकी है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इस प्रकार यहाँ पर TTS बनता है।
और जो आवाज़ है उसको एडिट किया जाता है, एज इट इज़ आवाज़ नहीं आती है। वो क्यों एडिट किया जाता है? अब गाइस किसी रियल इंसान की आवाज़ है टीटीएस, पहली चीज़ तो लोगों का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा ही नहीं, है ना। लोगों को फ़ोन चलाते चलाते नींद आएगी और एक जो फील है वो बढ़िया आएगा नहीं। तो यहाँ पर एक तो ये कारण हो सकता है आवाज़ को एडिट किया जाता हो, और भी गाइस इनके बहुत सारे कारण होते हैं। कोडिंग लैंग्वेज होती है इनकी, कंप्यूटराइज सब चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लो कि ये किसी इंसान की आवाज़ तो होती है, लेकिन पूरी तरह से इंसान की आवाज़ नहीं होती। अरे भैया मेरे को एक बात लगती है, जो गूगल टीटीएस की यूएस वाली आंटी है ना, ये यूएस की कोई होगी पक्का, है ना। इसकी आवाज़ ऐसी लगती है अंग्रेजों जैसी है, क्या पता इंडिया की भी हो सकती है। आपको कहाँ की लगती है कमेंट करके बताओ, लेकिन उसको एडिट वेडिट किया है तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार एक टीटीएस तैयार होता है ना। अब आपके सवाल का जवाब क्या है कि क्या यहाँ पर आप अपनी वॉइस से टीटीएस बना सकते हो, क्या उसको टॉकबैक में चला सकते हो, या एटलीस्ट टेक्स्ट टू ऑडियो, वो तो कर ही सकते हो भैया, रिकॉर्डिंग कर लो टेक्स्ट टू ऑडियो हो जाएगा। अब गाइज ध्यान से सुनो एक बात, अमिताभ बच्चन जी की वॉइस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो अमेजोन एलेक्सा में आई है। वो कैसे आई है? वो ऐसे तो नहीं आ गई, उनके वोकल कोड का इस्तेमाल किया होगा और हद से ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया होगा। और ऐसी मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे कि आपकी वॉइस को इस्तेमाल करके टीटीएस में तब्दील किया जाता है, किसी भी चीज़ में तब्दील किया जा सकता है। अब फ्री में ये काम नहीं होते हैं यहाँ पर, है ना। अब अगर आपके पास पैसा है भैया, करोड़ों की जायदाद है आपके पास, तो आप मशीनें खरीद सकते हो जो कि आसानी से मिलती नहीं है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो ये भूल जाओ। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अगर आपको करनी है या ऐसी कोई बहुत ही महंगी चीज़ वगैरह लेनी है, तो वो भाई बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी करके आप जुगाड़ कर लेते हो, मशीनें ले लेते हो। अब वोकल कोड वगैरह को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपनी वॉइस को एक टीटीएस में बदल सकते हो। अरे भैया ऐसा ये कोई हवा का खेल नहीं है कि कोई ऐप डाला, अपनी वॉइस दी, चलो भाई चक 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 टीटीएस चला रहे हो, टॉकबैक चला रहे हो, आपकी वॉइस आ रही है, या किसी सेलिब्रिटी की वॉइस आ रही है। ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनें, सब कुछ लगता है। ऐसे ही टीटीएस की वॉइस नहीं बनती है, आसान नहीं है भैया। अब यहाँ पर गाइज हम अमिताभ बच्चन जी की वॉइस के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने अपना जो है यहाँ पर वोकल कोड का क्या पता हुआ होगा उनके इस्तेमाल, है ना। वॉइस दी होगी उन्होंने किस प्रकार, कंप्यूटर के द्वारा, मशीनों के द्वारा। तो उन्होंने चार्ज भी किया होगा, क्योंकि भाई इतनी महंगी, उनकी भाई इतनी कीमती वॉइस। नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप सभी? मैं आपका अमिताभ बच्चन, हम खेलने जा रहे कौन बनेगा करोड़पति। तो इतनी भैया उनकी महंगी, इतनी डिमांड वाली आवाज़ है उनकी, तो उसके लिए चार्ज तो करोड़ों लाखों, पता नहीं कितने करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किए होंगे, सोचो, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर अमेजोन एलेक्सा में ना टीटीएस की वॉइस आई है, ऐसे नहीं आती। अब लोग बोलते हैं कि भाई अमेजोन एलेक्सा की वॉइस ना हमें एक टीटीएस भी दे दो, एलेक्सा का एक टीटीएस दे दो हमको, है ना। सैमसंग का एक, वो गूगल असिस्टेंट में जो आंटी बोलती है उसका टीटीएस दे दो, अमिताभ बच्चन की उसका टीटीएस दे दो। क्यों नहीं दे रही कंपनियाँ? एटलीस्ट हम नहीं कर रहे तो कंपनियाँ क्यों नहीं कर रही? कंपनियाँ क्यों नहीं कर रही? कंपनियाँ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कंपनी को पैसा लगेगा, कंपनी से चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। कैसे? मैंने आपको बताया, एक एलेक्सा की वॉइस देने के लिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन को इतने पैसे लगेंगे, लाइसेंस है उनकी वॉइस का, बहुत सारी चीज़ें है इस गवर्नमेंट की, ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। अब यहाँ पर उस चीज़ को आप टीटीएस में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टॉकबैक की वॉइस में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सोचो कितना चार्ज लगेगा बनाने वाले का, कितना क्या हुआ, कितनी मेहनत होगी, कितनी डेवलपमेंट लगेगी उस चीज़ को, कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को एडिट होने में। अब ये जो वॉइस है ये एआई में की गई है, लेकिन वो आपकी स्क्रीन को हमेशा रीड करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकड़े एआई की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा तकड़े पैसे की आवश्यकता है। और ब्लाइंड लोगों के लिए कंपनियों ने आज तक इतना करने का कष्ट नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में कभी होगा कि अमिताभ बच्चन जी की वॉइस, एलेक्सा जी की वॉइस हमारे पास आएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो गूगल टीटीएस की वॉइसेस है, गूगल ने जो वॉइसेस इसमें इम्प्लीमेंट की है, वो रियलिटी में देखा जाए तो बहुत मज़ेदार है। अब वो हमें पसंद नहीं आती क्योंकि हम उसका यूज़ कर करके बोर हो चुके हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो मान लीजिए, इमेजिन करो कि ये वॉइसेस ऐड भी हो गई आपके टीटीएस में, तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर कि आप उससे भी बोर हो जाओगे, फिर आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी, ऐसी डिमांड बढ़ती रहेगी, जो कंपनियाँ हैं उनकी जेबें खाली करते रहोगे आप। तो यही एक मेन रीज़न मुझे लगता है कि इन्हीं के कारण जो कंपनियाँ हैं, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो इस तरह का टीटीएस इम्प्लीमेंट नहीं करती। बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बहुत सारे झंझट है, और भैया ब्लाइंड लोग के लिए कौन इतना करता है? अरे किया करो भैया, किया करो ब्लाइंड लोग के लिए भी इतना कुछ। और इन सब के लिए आप लोगों की भी ताकत की आवश्यकता है,
ब्लाइंड लोगों में अभी इतनी ज़्यादा रीच नहीं है टेक्नोलॉजी की, है ना। तभी बोलते हैं हम कि आप वीडियोस को शेयर किया करो। भैया डेली वीडियो बनाने वाले लोगों की तो वीडियो एटलीस्ट शेयर किया करो यार डेली, तभी तो ब्लाइंड लोगों तक हम पहुँचेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी, तभी जाकर तो कंपनीज पर दबाव आएगा। जब नॉर्मल कम्युनिटी किसी भी चीज़ को कराने के लिए ट्राई तक आदेश पहुंचा देती, 31 दिन का प्लान हो रहा है, तो गाइस गवर्नमेंट तक ब्लाइंड लोग कैसे बात पहुंचाए? इतने लोग ही नहीं है, इतनी रीच ही नहीं है। ये सब हमारे ऊपर भी डिपेंड है, हमारे ऊपर भी चीज़ें काम करती हैं कि ये वॉइसेस ऐड नहीं होती, ये सब होता है, ये होती है गाइस चीज़ें, है ना। तो यही आपके सवाल का जवाब है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ये TTS एक्चुअल में बनता कैसे है और कैसे यहाँ पर आपकी वॉइस, आप खुद की वॉइस बना सकते हो या नहीं, ये मैंने आपको बताया है। और क्यों जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो अमिताभ बच्चन जी की वॉइस, बड़ी बड़ी चीज़ों की वॉइस क्यों टॉकबैक में, क्यों इन सब चीज़ों में ऐड नहीं करती, तो मैंने आपको आंसर दे दिया। जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे समझ में आएगा, मैंने आपको बताया है। इन सब के बारे में यूट्यूब पर, गूगल पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये सब चीज़ें आज तक मैंने जितना भी सीखा है उन सब से सोच कर आपको बताई हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आज कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और हाँ, अगर आप इनके लिए कोई ऐप ढूंढ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा कोई ऐप नहीं है, ऐसे वॉइस नहीं बनती है। तो ऐप ढूंढना बंद करो और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो ताकि सभी को आंसर मिल जाए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।